क्या करें जब सुबह उठते ही आपके एड़ी में दर्द हो, एड़ी के दर्द से परेशान हो। तो आज के जीवन शैली में यह देखा जाता है कि एड़ी का दर्द यह बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, एड़ी का दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या है, यह सब हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे और उसका इलाज भी करेंगे। यह सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको हमारा यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एड़ी का दर्द होता क्यों है, यह जानकर उसकी ट्रीटमेंट जो है वह बहुत ही सुविधाजनक इस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन को दबाकर आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो एड़ी का दर्द जो है यह क्यों होता है, यह कारण जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद शास्त्र में किसी भी व्याधि को लेकर अगर हम विचार करते हैं तो उसके जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। उसी तरह हम एड़ी के दर्द का कारण जो है वह ढूंढेंगे और वह जब आपको पता रहेगा तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी जाएगी। एड़ी का दर्द जो है उसका कारण अगर पता है तो आप घरेलू इलाज भी उसमें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एड़ी का दर्द होना यह कोई मामूली बात नहीं है। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं कि जो सुबह उठते से ही पूरी तरह लंगड़ाते हुए चलते हैं। उनको सुबह की शुरुआत ही उनकी दर्द के साथ होती है, तो वह दर्द असह्य होता है। तो यह जो है दिन की शुरुआत ही अगर ख़राब हो रही है तो पूरा दिन आपका ख़राब जाएगा। इसलिए हमें एड़ी के दर्द को एकदम इजीली नहीं लेना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब एड़ी के जो महत्व के कारण हैं आयुर्वेद के हिसाब से वह हम देखेंगे। सबसे पहला जो कारण है वह दिखाई देता है कि लोगों का वज़न अगर किसी का बढ़ा हुआ है, बहुत वज़न ज़्यादा है, तो उसका जो भार है पूरा पैरों पे आता है, उसके एड़ी पे आता है। तो जो एड़ी है वह हमारे शरीर का भार वहन करने वाली एक हड्डी है। उसी पे अगर बहुत ज़्यादा वज़न आएगा तो उसमें तो दर्द होगा ही। तो सबसे पहले अगर जो पेशेंट में वज़न ज़्यादा दिखाई देता है उसका वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तो 50% उसका ट्रीटमेंट वैसे ही हो जाता है। उसी तरह जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जैसे हाउसवाइफ का पूरा दिन घर में खड़े रहकर ही काम करने का सिस्टम होता है, ट्रैफिक पुलिस जो है उनका खड़े रहकर ही काम करने का सिस्टम होता है, इनका भी एड़ी का दर्द बहुत ज़्यादा होता है ऐसा दिखाई देता है। उसी तरह अगर दौड़ते वक्त अगर कोई मोच आ गई, जो वहाँ की जो मांसपेशियाँ है उसमें अगर खिंचाव आ गया, फिर भी आपको दिखाई देगा कि एड़ी का दर्द होता है। या बहुत रफ सरफेस पे अगर आप चलते हो तो वहाँ पर भी हमें एड़ी का दर्द दिखाई देगा। उसी तरह मैंने कुछ पेशेंट में देखा है जहाँ पे यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है, वहाँ भी एड़ी का दर्द मुझे दिखाई दिया। मेरे क्लिनिक में मैंने जो एड़ी के दर्द के पेशेंट देखे हैं उसमें कुछ पेशेंट में जो यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यूरिक एसिड का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। तो अगर आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो आपको यूरिक एसिड का भी मैनेजमेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब ये जो है कारण, इन कारणों को देखते हुए अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। एड़ी का दर्द जो है उसका ट्रीटमेंट मैं आपको शॉर्ट में एकदम घरेलू उपाय और आयुर्वेद चिकित्सा, ये दोनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने हर बार कहा है कि पानी का जो उपयोग है दिन में पीने का वह रेगुलर रखें। जब भी आपको प्यास लगे तब पानी उचित मात्रा में ले, क्योंकि जो पेशेंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है वहाँ पे अगर पानी कम है तो वो यूरिक एसिड का डिपोजिशन बढ़कर एड़ी का दर्द और बढ़ता है। तो अगर आप पानी प्रयुक्त मात्रा में पिएंगे तो आपका डिपोजिशन निकल जाएगा और आपका एड़ी का दर्द भी निकल जाएगा। यह एकदम सिंपल घरेलू उपाय है। और दूसरा उपाय जो है वो ऐसा है कि आप रात में गर्म पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी
नमक, जो जाड़ा वाला नमक आता है, वह नमक डालिए और उस पानी में, गर्म पानी में आपके पैर डालकर बैठिए। वह करीब 30 मिनट या 35 मिनट तक आपको बैठना है। इससे भी आपके एड़ी के दर्द में बहुत राहत आएंगी। और अब जो है, ये हो गए घरेलू उपाय। अब हमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या हम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है, कोई भी ट्रीटमेंट निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का अर्थ यह होता है कि आपको जो भी बीमारी है उसके कारणों का अगर आपने इलाज कर लिया, बोले तो जिन कारणों की वजह से वो बीमारी बढ़ रही है उनको अगर आपने बाजू में कर दिया, तो आपका जो डिसीज़ है वो 50% अच्छा हो जाएगा और बाकी का दवाइयों से अच्छा होगा। तो एड़ी का दर्द जो है उसके कारण है जो आपको मैंने बताए, उन कारणों को आप दूर कर दीजिए, आपका एड़ी का दर्द कम हो जाएगा। ओके। अब उसके बावजूद भी नहीं होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है वह भी मैं आपको बताता हूँ। तो आयुर्वेद में स्नेहन और स्वेदन, यह 2 ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है एड़ी के लिए। तो स्नेहन यानी क्या? स्नेहन यानी आप कोई भी एक तेल लीजिए, जैसा तिल का तेल लीजिए या सरसों का तेल लीजिए, और बहुत ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पे महानारायण तेल भी आप ले सकते हैं। वह तेल लेके आप आपके पाउचों में और एड़ी में हल्के हाथों से मसाज कीजिए और उसको मसाज करते करते धीरे से मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मसाज नहीं करना है। उसको मसाज करने के बाद उसको आप स्टीम दीजिए, जिसे हम वाफ भी कहेंगे। तो वो जो स्टीम है उस वजह से जो मांसपेशियों में जो सूजन है और जो तनाव है वह कम होगा। इस तरह से हम आयुर्वेद की सहायता से एड़ी का दर्द कम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर दर्द कम नहीं होता है तो आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं, या आप मुझसे भी फ़ोन पर बात करके मेरी भी सलाह ले सकते हैं। मैं 100% आपकी सहायता करूँगा। उसी तरह कुछ गुग्गुल भी बताए गए हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, अमृता गुग्गुल है और गोक्षुरादि गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है। इस तरह के जो दवाइयाँ आयुर्वेद में बताई गई है, यह 2-2 गोली अगर आपने सुबह शाम ली तो इसमें भी एड़ी के दर्द में बहुत राहत आती है। तो दोस्तों, आज हमने एड़ी के दर्द का कारण, उसके जड़ तक जाकर देखा और उसका ट्रीटमेंट भी देखा। तो आपको अगर एड़ी का दर्द है तो अभी इसी वक्त से आप जागरूक होकर इस ट्रीटमेंट को फॉलो करो और जो कारण मैंने बताए उनको दूर करो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।